आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राज जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये उन दिनों की बात है जब पढ़ाई पूरी हो जाने के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उन दिनों घर के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे और ऐसे में नौकरी नहीं मिलने पर मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा था। मैंने अपने सारे दोस्तों से इस बारे में बात की, सिवाय कौशिक को छोड़कर। कौशिक जो कि हावड़ा में किसी कंपनी के लिए काम करता है और कौशिक करीबन 2.5 साल से वहीं हावड़ा में ही रह रहा है। लिहाजन मैंने और वक्त ना जाया करते हुए सीधे कौशिक को फ़ोन लगाया तो पहली बार में तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, शायद काम में मसरूफ़ होगा। ये सोचकर मैंने दोबारा कॉल नहीं किया। लगभग 20 से 25 मिनट बाद कौशिक का कॉल बैक आया। मैंने कॉल उठाया तो और उसे पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद कौशिक ने हल्की सी हामी भरी और फिर कहा, एक काम कर, कल तू एक बार हावड़ा आ जा, फिर देखते हैं क्या करना है। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। इस सफ़र के लिए मैंने किसी भी तरह की कोई पैकिंग नहीं की क्योंकि अभी नौकरी मिलने का पक्का नहीं था, तो ऐसे में अभी पैकिंग कर लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताई और कल ही मुझे हावड़ा के लिए निकलना होगा, ये भी उन्हें बताया। उस दिन रात का खाना पीना हो जाने के बाद मैं सो गया। अगले दिन सुबह करीबन 7:30 बजे तक मैं जसीडीह स्टेशन पहुंच गया और वहां से हावड़ा जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन में बैठा मैं यही मना रहा था कि आज कैसे भी करके मेरे को नौकरी मिल जाए। लगभग 8 घंटे के लंबे सफ़र के बाद मैं हावड़ा स्टेशन पर उतरा और वहां से सीधे कौशिक के घर पहुंचा। उसके घर पर थोड़ा चाय पानी पीने के बाद हम लोग वहां से काम की तलाश में निकल गए। अब अंधेरा होने में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए थे और अब तक हम लोग कई जगहों पर काम की तलाश में होकर आए थे, मगर कोई भी मेरे को काम देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। पर फिर भी हमने अपनी कोशिश जारी रखी। काम की खोज में यहाँ वहाँ भटकते हुए हमें रात के 10:30 बज चुके थे। मेरे साथ ही साथ अब कौशिक भी परेशान होने लगा था, मगर वो मुझे जताना नहीं चाह रहा था। इरिटेट होकर मैंने कौशिक को कहीं और चलने से मना कर दिया और मैं वहाँ से कौशिक को बोलकर घर के लिए निकलने लगा। मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि कौशिक ने कहा, यार आज रात मेरे घर रुक जा, कल सुबह चली जाना। मेरा मूड तो पहले से ही सड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं कौशिक को फिर कभी रुकूंगा बोलकर वहां से स्टेशन के लिए निकल गया, जिसके साथ ही कौशिक भी अपने घर के लिए निकल गया। क्योंकि अभी मैं जिस जगह पर था वहां से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं पैदल ही आगे बढ़ रहा था। रास्ते पर चलते हुए मैं अपनी फूटी हुई किस्मत को कोसे जा रहा था। मुझे भीतर ही भीतर बहुत बुरा फील हो रहा था। करीबन 15 से 20 मिनट पैदल चलने के बाद मैं हावड़ा स्टेशन पहुंचा और वहां से जसीडीह के लिए एक टिकट कटवाई। टिकट कटवाकर मैं अभी काउंटर से हटा ही था कि मुझे पता चला कि जसीडीह जाने वाली हावड़ा मोकामा ट्रेन अपने निर्धारित समय पर यहाँ से यानी हावड़ा से खुल गई है। ये पता चलने के बाद मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया क्योंकि ये आखिरी लोकल ट्रेन थी जो जसीडीह जा रही थी और अब कल सुबह से पहले मुझे कोई लोकल ट्रेन नहीं मिलेगी। हताश होकर मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर लगी एक बेंच पर बैठ गया। मैं अभी वहां बैठकर ये सोच ही रहा था कि अब क्या करना चाहिए कि इतने में ही मेरी नज़र मुझसे थोड़ी दूरी पर लगे एक बेंच पर गई। उस बेंच पर बैठे शख्स को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं शायद इसे पहचानता हूँ। लिहाजन मैं अपनी बेंच से उठकर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उसके और थोड़ा करीब पहुंचने पर पता चला कि वो मेरा दोस्त राहुल है।
उसके पास पहुंचते ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? जिस पर राहुल ने अपना सिर ऊपर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, वो एक काम से आया था यहाँ, अब बस घर ही जा रहा था कि ट्रेन छूट गई। जिस पर मैंने कहा, हाँ भाई ट्रेन तो मेरी भी छूट गई है, अब घर कैसे पहुंचा जाए? ये पूछने पर राहुल ने बताया कि अभी 5-6 मिनट बाद ही यहाँ से बैंडल जाने वाली एक ट्रेन आएगी। हम लोग उसी ट्रेन से बैंडल चले जाएंगे और वहाँ से मेन लाइन से हमें जसीडी जाने वाली ट्रेन मिल जाएगी। और अच्छी बात तो ये थी कि इत्तेफाक से राहुल भी जसीडी ही जा रहा था, लिहाजा हम लोग बैंडल वाली ट्रेन का वेट करने लगे। लगभग 4 से 5 मिनट इंतजार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और मैं और राहुल ट्रेन में आकर बैठ गए। वो ट्रेन जिसमें अभी हम लोग बैठे थे, उसका डब्बा दोनों तरफ से बंद हो रखा था, यानी कोई भी इंसान उस बोगी से दूसरे बोगी में आना जाना नहीं कर सकता था जब तक कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक ना जाए। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि हावड़ा स्टेशन से हमारे अलावा कोई तीसरा इंसान ट्रेन में नहीं चढ़ा था। अब तक रात भी बहुत हो चुकी थी और अब मेरी आंख बंद होना चाह रही थी, मगर राहुल अपनी बातों से किसी तरह मुझे जगाए हुए था। करीबन 3 से 4 मिनट बाद ट्रेन हावड़ा से खुल गई। मैं और राहुल गप्पे लड़ाते हुए किसी तरह से वक्त कटा रहे थे। थोड़ी ही देर में ट्रेन लिलुआ स्टेशन पर रुकी, मगर फिर से कोई इंसान ट्रेन में नहीं चढ़ा। मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही थी कि भला ट्रेन में कोई चढ़ क्यों नहीं रहा। थोड़ी ही देर में ट्रेन वहाँ से भी खुल गई। ऐसे ही ना जाने हमने कितने स्टेशन पार कर लिए, मगर कोई भी इंसान ट्रेन में चढ़ ही नहीं रहा था। मैं और राहुल अभी बातें कर ही रहे थे कि मेरी नज़र हमसे थोड़ी दूरी पर बैठी एक लड़की पर गई। उस लड़की को देखकर मेरी आंखों से नींद उड़ गई कि आखिर ये लड़की ट्रेन में आ कैसे गई, जबकि इतने स्टेशनों से ट्रेन में कोई इंसान चढ़ा ही नहीं था। मैंने राहुल को धीमी सी आवाज़ में कहा, भाई ये लड़की ट्रेन में कब चढ़ गई? जिस पर राहुल ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ यार, ये कब आ गई ट्रेन में? अब हम लोग थोड़ा थोड़ा घबराने लगे थे, मगर फिर भी हम 2 जने थे, जिस वजह से आपस में हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। हम खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी सीट पर बैठे रहे। इसी बीच मैंने एक दफ़ा अपनी निगाहें उस लड़की की तरफ घुमाई तो अब वो लड़की वहाँ नहीं थी, बल्कि वो लड़की ठीक हमारे सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। ये देखकर मेरा कलेजा एकदम से मुंह में आ गया। जान तो मेरी तब निकल गई जब वो लड़की का चेहरा बदलने लगा। पूरी तरह से बदलने के बाद उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक हो गया कि इतने में ही उस लड़की ने मेरा और राहुल का गला पकड़ लिया। इसी बीच ट्रेन की रफ्तार भी धीमी होने लगी। राहुल तो किसी तरह से उस औरत की पकड़ से बाहर निकल आया और चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। हालांकि उस वक्त ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीमी थी। वहीं दूसरी ओर मैं उस लड़की के हाथों से अपने गले को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। मेरी सांस करीबन बंद हो चुकी थी। मैंने किसी तरह से जोर से चिल्लाया और अच्छी बात तो ये थी कि ट्रेन एक स्टेशन पर एंटर कर रही थी। मेरी आवाज़ सुनते ही 4-5 लोग ट्रेन में चढ़े, जिनके आते ही वो लड़की हवा में धुआं हो गई। मैंने उन 4-5 लोगों को पूरी बात बताई तो पहले तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, मगर फिर जब उन्होंने मेरे गले में वो खरोच के निशान देखे तो वो भी थोड़े हैरान से रह गए। मैं ट्रेन से उतरकर स्टेशन मास्टर के कैबिन में गया और उन्हें पूरी बात बताई तो पहले तो वो लोग मेरे साथ उस जगह पर पहुंचे जहां राहुल ट्रेन से कूदा था। वहां पहुंचकर हमने पाया कि राहुल पटरियों पर गिरा पड़ा है, मगर अच्छी बात तो ये थी कि अब भी उसके सांसें चल रही थी। राहुल को उठाकर हम लोग स्टेशन मास्टर के कैबिन में ले आए, जहां हमारी थोड़ी मरहम पट्टी की गई और फिर स्टेशन मास्टर ने बताया कि आज से करीबन 1-2 महीने पहले ही कुछ दरिंदों ने उस ट्रेन में उस लड़की के साथ कुछ गलत काम किया था और फिर उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं ट्रेन में भटकती है
और ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस लड़की के ट्रेन में होने का एहसास लोगों को बराबर होता है। तो दोस्तों, ये थी राज जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।